दोस्तों, आज की कहानी है भौजाई से संबंध बनाने के लिए भाई भाई में हुआ झगड़ा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोनू और उषा की शादी दो सगे भाइयों अशोक और राजू के साथ हुई थी। ससुराल में दोनों ही बहनों का अलग अलग युवकों से चक्कर चलने लगा। हरियाणा के पानीपत में शहर के बीचों बीच जाटल रोड के पास एक हनुमान मंदिर है। उसके ठीक सामने दिल्ली पैरेलल नहर है। बीते साल 21 दिसंबर को दिन में नहर के किनारे लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। कारण नहर में कहीं दूर से बहती हुई एक लाश आ रही थी। ज्यों ज्यों वह निकट आ रही थी त्यों लोग उसे देखकर तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे। कोई नवयुवक की लाश बता रहा था तो कोई उसके नहर में कूदकर आत्महत्या करने की आशंका जता रहा था। भीड़ में हर चेहरे पर कई सवाल उभरे हुए थे। साथ ही एक अहम सवाल था कि लाश किसकी होगी। लाश जब काफी नजदीक आई तो लोगों ने देखा कि वह किसी पुरुष की थी। उसका चेहरा काफी काला पड़ चुका था, जिससे उसे पहचानना मुश्किल था। इसकी सूचना पानीपत पुलिस को भी मिल गई थी। पुलिस मौके पर अपने साथ गोताखोरों को लेकर भी आई। लाश बाहर निकलवाई तो देखा उसका चेहरा काफी झुलसा हुआ था। पुलिस ने चेहरा देखते ही अंदाजा लगा लिया कि यह आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का मामला है। लाश की पहचान मिटाने के लिए ही चेहरे को जला दिया गया है। गला घोंटे जाने के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। ये निशान बेल्ट या मोटी रस्सी के ही थे। लाश की एक कलाई पर अशोक और सोनू का नाम टैटू बना था। नहर से लाश मिलने की सूचना पाकर पानीपत के पुराना औद्योगिक थाने के प्रभारी बलराज यादव भी अपने दल बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आसपास खड़े लोगों से लाश की पहचान करवानी चाहिए, मगर ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे पहचान पाए। जब देर तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई तब बलराज यादव ने एसआई राजपाल सिंह को लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के आदेश दे दिए। पुलिस कई दिनों तक लाश की पहचान की कोशिश में लगी रही। जब कोई सफलता नहीं मिली तब एक सामाजिक संस्था की मदद से लाश का दाह संस्कार करवा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि युवक की हत्या बेल्ट या मोटी रस्सी से गला घोंटकर की गई थी। हत्या के बाद उसकी पहचान छिपाने की नीयत से उसे जलाने की कोशिश की गई थी, जिससे उसका चेहरा झुलस गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गला घोंटने से पहले युवक के साथ मारपीट की गई थी। उसके शरीर पर अनेक घाव और कटे के निशान थे। इसके अनुमान लगाया गया कि उसे कई लोगों ने मिलकर पीटा होगा। आशंका जताई गई कि पिटाई से अधमरा होने के बाद ही उसका गला घोंट दिया गया होगा। अज्ञात लाश के दाह संस्कार के 1 महीना गुजर गया। पुलिस शिनाख्त की कोशिश में लगी रही। शिनाख्त के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी अपलोड कर दी थी। पहनावे और हाथ पर गुदे टैटू का हवाला देते हुए पैम्फलेट छपवाकर चिपकवाए गए थे। यादव अचानक एक युवती की बात सुनकर चौंक पड़े। बोले, पति की हत्या के बारे में तुम्हें कैसे पता? जी हुजूर, जिसने उसे मारा उसी ने मुझे हत्या करते हुए वीडियो दिखाया है। सोनू बोले, गजब बात है, जिसने मारा वही कहने आया कि उसने तुम्हारे पति को मार डाला। यादव एक बार फिर चौंके। हैरानी हो रही है ना हुजूर? जब हत्यारे ने मुझे वीडियो दिखाया है तब मैं भी हैरान हो गई थी। सोनू बोली, जिसने हत्या की है वह तुम्हें और तुम्हारे पति को पहले से जानता था। क्या नाम है उसका? यादव ने पूछा। जी, उसका नाम दीपक है। उसकी मेरे पति से पुरानी दोस्ती भी थी। सोनू बोली, तुम तो हर बात में मुझे झटके पर झटका दे रही हो। जो भी तुम्हें मालूम है पूरी बात विस्तार से बताओ। थाना प्रभारी यादव सोनू को सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोले। उसके बाद सोनू ने उन्हें जो कहानी सुनाई उसमें और भी कोई झटके थे। सोनू ने बताया कि दीपक 19 दिसंबर की रात अशोक को अपने साथ ले गया था। किस नाम के लिए ले गया नहीं मालूम। इससे पहले उन दोनों ने बैठकर शराब पी थी।
दीपक ने बताया कि वह थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसके बाद से ही अशोक का कोई पता नहीं चल रहा था। जब वह घर नहीं लौटा तो दीपक को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। इससे घर वालों की चिंता बढ़ गई। इसके बाद घर के सभी लोग अशोक को इधर उधर ढूंढने लगे। जब उसका वहीं पता न चला तो थक हार कर उन्होंने सोचा कहीं यूं ही कहीं चला गया होगा, लेकिन चिंता हो रही थी कि बगैर बताए कहाँ जा सकता है। उसके 3-4 सप्ताह बाद दीपक 13 जनवरी को सोनू के घर आया। जब सोनू ने उससे कहा कि जिस दिन से अशोक तुम्हारे साथ गया आज तक नहीं लौटा है, यह सुनते ही वह भड़क गया और सोनू से झगड़ना शुरू कर दिया। गाली गलौज करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। गाली गलौज करते हुए एक झटके में उसके मुंह से निकल गया कि उसने अशोक का काम तमाम कर दिया है। यह सुनकर सोनू एकदम से अवाक रह गई। उसे उसकी बातों पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने जब अशोक की हत्या के सबूत दिखाए तो वह एकदम से पत्थर बन गई। उसके बाद सोनू की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोनू को एक तरफ पति अशोक की मौत का गहरा सदमा लगा था, तो दूसरी तरफ वह गुस्से से पागल हुई जा रही थी। पति का हत्यारा उसके सामने ही था और उसे भी जान से मारने की धमकी दे रहा था। उसने यह भी कहा कि उसे यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी ने रोका तो वह उसका भी वही हाल करेगा जो अशोक का किया है। सोनू ने बताया कि दीपक उसकी देवरानी उषा से प्यार करता था। वह उसे शादी करना चाहता था। उषा रिश्ते में उसकी छोटी बहन भी है। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में 2 भाइयों से हुई थी। अशोक का छोटा भाई राजू उसकी छोटी बहन का पति है। सोनू ने थाना प्रभारी को आगे बताया कि दीपक ने उसकी बहन को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। अशोक को इस बात की जानकारी हो गई थी। इसका उसने मेरे सामने ही विरोध करते हुए दीपक को समझाया था। अशोक ने दीपक से यह भी कहा था कि ऐसा करने से राजू और उषा की जिंदगी तबाह हो जाएगी। उनका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। अशोक ने दीपक को इतना तक कहा था कि इससे उन दोनों की दोस्ती पर भी असर पड़ेगा, पर दीपक ने उषा से मिलना नहीं छोड़ा। सोनू अपने दिल की बात धारा प्रवाह बोले जा रही थी। बीच में ही थाना प्रभारी यादव ने टोकते हुए पूछा, दीपक ने अशोक की हत्या का तुम्हें क्या सबूत दिया? दिया नहीं साहब जी, मुझे उसकी हत्या करते हुए वीडियो दिखाया, अशोक को मारते हुए। उसके मोबाइल में वीडियो था। सोनू बोली, वीडियो तुम्हारे पास है? यादव ने पूछा। नहीं, वह तो उसी के मोबाइल में है। दीपक ने बताया कि उसने अशोक की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसकी लाश नहर में फेंक दी थी। अशोक की लाश के नहर में फेंकने की बात सुनकर थाना प्रभारी बलराज यादव एक बार फिर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने 3 हफ्ते पहले ही नहर से झुलसे हुए चेहरे वाली एक अज्ञात लाश बरामद की थी। उन्होंने अपनी दराज से एक लिफाफा निकालकर उसमें से कुछ तस्वीरें सोनू के सामने फैला दी और पूछा, इसे पहचानती हो? सोनू उन तस्वीरों को हाथ में लेकर गौर से निहारने लगी। कुछ देर बाद बोली, लगता तो अशोक की ही लाश है। जिस पर दिन घर से निकला था उस दिन वैसे ही कपड़े पहने हुए था जैसा इसमें दिख रहा है। वीडियो में ऐसा कोई सीन दिखाई दिया है जिसमें उसका चेहरा जलाने जैसी बात हो? यादव ने पूछा। हाँ, उसके चेहरे पर कुछ डालते हुए दिख रहा था। सोनू बोली, अशोक से दीपक का कोई पुराना झगड़ा या किसी तरह का विवाद हुआ हो तो बताओ। यादव बोले, झगड़ा तो हुआ था, बात थाने तक जा पहुंची थी, लेकिन बाद में थाने में सुलह हो गई थी। सोनू ने बताया, और कोई बात बताओ। और तो अशोक के मन में दीपक का मेरी बहन के साथ प्रेम संबंध को लेकर ही तकलीफ थी। उसे जरा भी नहीं पसंद था कि उसके भाई की पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए। सोनू बोली, झगड़े वाली बात कब तक की थी? दीपक का अशोक के साथ झगड़ा पिछले साल जून महीने में ही हुआ था। ठीक से तारीख याद नहीं है। दोनों के बीच मारपीट तक हो गई थी। इसकी शिकायत अशोक ने मॉडल टाउन थाने में की थी। उसके बाद दीपक अशोक के साथ दुश्मनी की भावना रखने लगा था, लेकिन शिकायत दर्ज होने के कुछ दिन बाद ही वह अशोक को दोस्त बना
लिया था। इस बात को लेकर सोनू ने अपने पति का विरोध भी किया था, मगर अशोक ने कहा था कि उसने दीपक को माफ़ कर दिया है। उसके बाद दोनों अक्सर साथ बैठकर शराब भी पीते थे। सोनू की बातें सुनने के बाद थाना प्रभारी यादव ने सोनू को थाने से घर भेज दिया और कह दिया कि ज़रूरत होने पर उसे बाद में बुलाया जाएगा, इसलिए शहर से कहीं और नहीं जाए। जाते जाते सोनू बोलती गई कि उसकी जान को दीपक से खतरा है, क्योंकि उसने उसे भी मारने की धमकी दी है। बलराज यादव ने सोनू की बातों को गौर से सुना। उसके जाने के बाद थाना प्रभारी ने एसआई राजपाल सिंह के साथ मिलकर इस केस के संबंध में विचार विमर्श किया। तब सोनू की कहानी से कई सवाल भी खड़े हो गए।